जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों पे जो नई भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे अभ्यर्थी अपने मेधा सूची का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेधा सूची न आकर के साथियों आप लोगों का ट्रेनिंग का सूची आ गया है, अर्थात आप लोगों का ट्रेनिंग कब से शुरू होगा इसके रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। तो वे अभ्यर्थी जो अपने मेधा सूची का इंतजार कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना बैग को पैक कर लीजिए ताकि आपको ट्रेनिंग में जल्द से जल्द भेजा जाए। ऐसे स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि अभी रिजल्ट तो आया ही नहीं, तो फिर ये ट्रेनिंग का अपडेट कैसे आ गया। साथियों, आपको बता दूं कि यह ट्रेनिंग का यह दूसरा अपडेट है। इसके पहले जो अपडेट आया था उस अपडेट में बताया गया था कि अप्रैल के लास्ट माह तक आप लोगों को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे अभी जो प्रशिक्षण केंद्र है अभी तैयार नहीं हो पाया था, जिसके कारण अब क्या किया गया है, डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया और डेट को बढ़ा करके लेकर के ले जाया गया है जुलाई के महीना में। ऐसे स्थिति में जो अपडेट निकल के आ रहा है ट्रेनिंग का वो आप लोगों का संभवतः जुलाई के महीना में क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। क्या अपडेट है आज के वीडियो में हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको हम अपडेट दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए अपडेट क्या है। सेवा में पुलिस उप महानिरीक्षक है ना, पटना मुजफ्फरपुर। विषय पढ़ लीजिए क्या है, प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिनियुक्त बाह्य अनुदेशकों की नामावली सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। साथियों, आपको बता दूं, जो पुलिस उप महानिरीक्षक हैं इनके द्वारा सभी जिला में और सभी ट्रेनिंग सेंटरों में यह चिट्ठी भेजा गया है और चिट्ठी भेज करके उनसे जवाब मांगा गया है। क्या जवाब मांगा गया है, प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिनियुक्त बाह्य अनुदेशकों की नामावली सूची उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब कौन से किस ट्रेनिंग सेंटर में कौन से ट्रेनर होंगे जो ट्रेनिंग कराएंगे उनका पूरा क्या किया गया है, सूची मांगा गया है। और इस सूची में कुछ नाम भी आप देखेंगे दिया हुआ है। साथियों, आपको बता दूं, आप लोगों का जो ट्रेनिंग चलेगा वह ट्रेनिंग जितना आप देखेंगे बीएसएफ का सेंटर है, अर्थात जो पहले बीएमपी का ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। साथ ही साथ आप कुछ ट्रेनिंग आप लोगों का जो जिला का पुलिस लाइन है वहां पे आप लोगों का ट्रेनिंग चलेगा। जो भी नए अभ्यर्थी जाएंगे ये 21,391 पदों का 2 जगह पे ट्रेनिंग चलेगा। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जहां पे जिला में चलेगा जिला पुलिस लाइन में, तो उस जिला पुलिस लाइन का जितना बैरक है, छावनी है, ग्राउंड है ना, शौचालय है, इन सभी को क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बीएसएफ का है अर्थात जो बीएमपी का सेंटर है उसको भी ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अप्रैल माह तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके बाद से क्या किया गया, को आगे बढ़ाया गया है ना, और ये लेकर के गया है जुलाई के महीना में। ऐसे स्थिति में जब ट्रेनिंग का तैयारी चलता है तो बहुत सारे चीजों का तैयारी चलता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों का ट्रेनिंग कराएगा कौन, ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, आपको बता दूं, आप लोगों को जो ट्रेनिंग कराते हैं वह विभाग के ही होते हैं, या तो कोई रिटायर्ड होते हैं, ऑफिसर होते हैं, या फिर आप देखेंगे जो अपना ड्यूटी कर रहे होते हैं और जिन्हें ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिला होता है, वैसे जो सिपाही होते हैं या कह लीजिए अधिकारी होते हैं, वो आपका ट्रेनिंग करवाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उसी में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिनियुक्त बाह्य अनुदेशकों की नामावली सूची। बाह्य अनुदेशकों का मतलब वही हो गया कि जो आप लोग का ट्रेनिंग कराएंगे उनका नामावली का सूची नीचे दिया गया है। उम्मीद है आप चीजों को समझ गए होंगे। साथियों, सबसे बड़ा बात है कि आप लोग का ट्रेनिंग कराएगा कौन, पहले उनकी तो नियुक्ति हो जाए। उनकी नियुक्ति हो जाएगी, हर चीज क्लियर हो जाएगा कि इस ट्रेनिंग सेंटर पे इनको वहां पे रहना है और सबको जिम्मेवारी सौंप दिया जाएगा। और वो अपना क्या करेंगे, लिस्ट जब निकल के आ जाएगा तो ट्रेनिंग आप लोग का क्या हो जाता है, तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग अपडेट है। अब आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आसन्न लगभग 22,000 नवनियुक्त सिपाहियों का बुनियादी प्रशिक्षण माह जुलाई 2025 में संभावित है, जिसके दृष्टिगत निर्गत पाठ्यक्रमानुसार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एवं जिला पुलिस है ना, बीएसएफ और जिला पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस के नियंत्रणाधीन वाहिनियों प्रशिक्षण केंद्रों है ना, पुलिस केंद्रों में बाह्य अनुदेशकों की प्रतिनियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। तो साथियों, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहले आप लोग ये पढ़िए कि आप लोगों का जो बेसिक ट्रेनिंग चलने वाला है यह कब चलेगा साथियों, जुलाई 2025 में संभावित है। संभावित का मतलब साथियों कि हो सकता है कि डेट आगे भी बढ़ जाएगा, लेकिन डेट आगे नहीं बढ़ेगा जहां तक हमें लग रहा है। जैसे
जैसे ही मेधा सूची आप लोगों का आएगा, मेधा सूची आने के ठीक 10 से 15 दिन के बाद आप देखेंगे जिला अलॉटमेंट हो जाता है। और फिर जिला अलॉटमेंट जैसे ही हो जाता है, आप जाएंगे जिला में तो वहां पे नॉर्मल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, जो भी प्रक्रिया है प्रक्रिया अपनाया जाता है। फिर उसके बाद से आप लोगों का बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो हो सकता है ऐसे स्थिति में आप लोग का जो बेसिक ट्रेनिंग है हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, इसीलिए यहां पे लिखा है संभावित है, क्योंकि पहले अप्रैल में था और अप्रैल से अब कब कर दिया गया, जुलाई में कर दिया गया। लेकिन इससे यह पता चल रहा है कि जो आप लोगों का ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आप देखेंगे तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और आपको बता दूं कि पिछले 3-4 महीना से ट्रेनिंग चल रहा है। बार बार नोटिस आता है कि जल्दी से बैरक को तैयार किया जाए, जल्दी से आप देखेंगे जो महिला बैरक है, महिला बैरक को भी तैयार किया जाए, जो कैंटीन का सुविधा है उसको तैयार किया जाए, कैंटीन वाले को टेंडर देना है जो आप लोगों को खाना खिलाएंगे, उसके रिगार्डिंग में अपडेट आते रहता है। बहुत सारा वीडियो मैं आपको बनाता भी नहीं हूं, जो इंपॉर्टेंट रहता है वही बना के आपको दिखाता हूं, है ना। चलिएगा यहां पे आजिए। उल्लेखनीय है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के विभिन्न वाहिनियों जिला बल से अनुदेशकों का चयन कर विगत वर्षों में कतिपय सत्रों में, है ना, राजगीर और जमालपुर से टीओटी प्रशिक्षण कराकर अनुदेशकों का पुल तैयार किया गया है, जिसका सूची संलग्न है ना। पहले कौन कौन से ट्रेनर ट्रेनिंग कराए थे आप लोगों का, है ना, पहले के भर्तियों में, उनका सूची नीचे यहाँ पे विवरणी क्या किया गया है साथियों, दिया गया है। आप देख सकते हैं 24-25 पेज का पीडीएफ है, जहां पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग का सेंटर भी है, यहाँ पे पद नाम है ना, कौन हवलदार है, कौन कांस्टेबल है ना, कौन क्या है, सबका यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है और यहाँ पे किस ट्रेनिंग सेंटर में कौन से हवलदार तैनात है उनका यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर का नाम दिया गया। साथियों ये विभागीय नोटिस है, यह सीएसबीसी के वेबसाइट पे ये जारी नहीं किया जाता है। अब सबसे बड़ा बात है साथियों कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। तो साथियों जहां तक रिजल्ट का बात है, अब रिजल्ट आप लोगों का हो सकता है कि 15 मई के पहले आप लोगों का रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, या यह भी हो सकता है कि मई के पहले सप्ताह में क्या कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। डिपेंड करता है सीएसबीसी के मूड पर। आपको बता दूं कि जो 928 अभ्यर्थियों का लिस्ट आया वह अंतिम लिस्ट था, संभवतः अंतिम लिस्ट था, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा आप देखेंगे जितने अभ्यर्थी थे सभी अभ्यर्थियों का वो डॉक्यूमेंटेशन कर लिया था। उसके बाद से एफआईआर का समूचा लिस्ट एक बार निकाल दिया कि इतने अभ्यर्थियों को फाइनली रूप से बाहर किया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि वह अपना डॉक्यूमेंटेशन का सारा प्रक्रिया क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जब डॉक्यूमेंटेशन का प्रक्रिया हो जाता है साथियों, तो बाकी का जो अगला प्रक्रिया होता है वह होता है रिजल्ट पब्लिश करने का। तो हो सकता है आपका रिजल्ट आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, है ना, मई के पहले सप्ताह में भी आ जाए, या ये भी हो सकता है कि 15 तारीख तक भी रिजल्ट आ जाए। लेकिन रिजल्ट में अब बिल्कुल देरी नहीं होगा, है ना। तो आप लोग अपना तैयार रहिए। बाकी का जो भी आपका जो कागजात है, अपने कागजात को तैयार रखिए। जो भी आपको लिया गया था गर्दनी बाग में उतना सारा रखिए, है ना। अपना जो मेडिकल से संबंधित जो भी है, आपका जो भी साफ सफाई, कान वान दांत वात जो भी कराना है, आप लोग इसको साफ सफाई करके रेडी रखिए। और ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होगा उसके रिगार्डिंग हम वीडियो पहले का बना दिए, 2 महीना पहले का। आप लोग जा करके वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, किस प्रकार से ट्रेनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप, और उसको देख करके आप लोग फील कीजिए। और जो भी अभ्यर्थी हैं हम चाहते हैं सबका वर्दी मिल जाए, है ना, और सभी लोग अपने जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। चलिए अभी हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।